नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा साहब। दिल्ली की सियासत साहब गरमाई हुई और दिल्ली की राजनीति बड़ी ही दिलचस्प होती जा रही है दोस्तों। कारण उसका जानते हैं क्यों? क्योंकि शीश महल वर्सेस राजमहल हो गया है और कांग्रेस कह रही है कि हमने तो अपना आनंद महल को दान देने का काम किया। अब साहब जानना ही बड़ा दिलचस्प होगा कि राजमहल या जनता का महल या शीश महल। आपके मन में क्या चल रहा है पहले कमेंट में जरूर बताइए। क्या आप शीश महल वाले के साथ में हैं? क्या आप राजमहल वाले के साथ में हैं या आनंद भवन वाले के साथ में? तब आप सोचिए कि एक व्यक्ति ने जिसने अपनी माँ बाप बहन बेटी बिटिया लड़का सबका कसम खाया, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वो आदमी साहब, वो आदमी दुनिया भर का सिक्योरिटी लेके घूम रहा है। उस व्यक्ति का नाम कमेंट में जरूर बताइए। अरविंद केजरीवाल साहब, एक आदमी जो कहता है कि हमने 35 साल भीख मांगी। अब आपके दिमाग में जरूर आ गया होगा कि व्यक्ति कौन है, जिसके घर पे पता चला है कि 6800 जोड़ी जूते हैं, मतलब 6800 जोड़ी जूता एक प्रधानमंत्री के घर पर। साहब सोचिए, कितनी हैरान कर देने वाली ये खबर है। कोई गरीब गुरबा दलित पिछड़ा आदिवासी अगर सुन रहा होगा तो उसके पांव तले जमीन खिसक जाएगी, उसको विश्वास नहीं होगा। लेकिन साहब, जब आप सच्चाई को धरातल पर महसूस करेंगे तब पता चलेगा। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूं कि हमारे गोंडा में आदम गोडवी साहब हुए, उन्होंने बार बार लिखा कि उनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर यह आंकड़ा झूठा है, यह दावा किताबी है। अब सोचिए कि आज भी किसान के पैर में चप्पल नहीं होते हैं, गरीब के पैर में चप्पल नहीं होता है, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पैर में 6800 जोड़ी चप्पल। आप बताइए, अरविंद केजरीवाल पर अगर बात की जाए तो कहते हैं कि दिल्ली को भी टेम्परेरी मुख्यमंत्री मिला है। और इस बार आपको साहब बताएं एक चीज और, मैं ग्राउंड पे तो उतर आया हूं, ग्राउंड की रिपोर्ट तो अब आप लगातार देखेंगे कि क्या दिल्ली में चल रहा है और क्या होने वाला है। आपने साहब पिछली वीडियो में देखा होगा, केजरीवाल का लोग नाम सुनना नहीं चाहते हैं। केजरीवाल का विरोध चालू हो गया है। साहब मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, मैं आज आपके सामने शेयर भी करूंगा इस बात कि हरियाणा का खेला क्या था। पहले उसको आप समझिए। हरियाणा में क्या था कि हरियाणा में कांग्रेस बहुमत से जीत रही थी। हुआ क्या कि जैसे ही अरविंद केजरीवाल छूटते हैं, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि राहुल जी ने केजरीवाल जी से बात की कि हरियाणा में मुझे लड़ने दीजिए और दिल्ली आप देख लेना, लेकिन केजरीवाल छोड़े गए। ऐसा लोगों का मानना है कि छोड़े गए और हरियाणा में जाके खेला बिगाड़ा। तो अब तो साहब एक बात स्पष्ट कर लीजिए कि दिल्ली में भी वही खेला होने वाला है, और कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी आ जाए सत्ता में और फिर आप लोग रोना रोना शुरू कर दें। और एक चीज और बता दें आपको, एक चीज और हो सकता है। दिल्ली की जो दो अहम सीट है, एक आतिशी की जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जो नई दिल्ली की सीट है। साहब इन दोनों सीटों पर बहुत बड़ा खेला होने जा रहा है। ये दोनों सीट भारतीय जनता पार्टी के हाथ में या कांग्रेस के हाथ में। और एक चीज और बता दें, कालका जी की जो सीट है वो कांग्रेस के हाथ में जा रही है, और नई दिल्ली जो सीट है ऐसा अनुमान लोग लगा रहे हैं कि वो बीजेपी के हाथ में जा रही है। आप लोग बताएं, कुछ लोग तो बहुत बोलते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, फलाना होगा ढिमकाना होगा, लेकिन जो ग्राउंड की रिपोर्ट होती है, जो जनता के दिल में है, जो गरीब गुरबा दलित पिछड़ा आदिवासी समाज का लोग सोचता है, वो अनुराग ओझा आपके सामने रखता है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद जी ने भी अपने 5 प्रत्याशियों को दिल्ली में उतार दिया है। बहन कुमारी मायावती जी भी मैदान में है। इस बार दिल्ली का खेल बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही शानदार है। क्या होने वाला है दिल्ली में, ये साहब आपको 5 तारीख से पहले पहले अनुराग ओझा ही बताएगा। दिल्ली में कौन इस बार, क्या केजरीवाल हैट्रिक मारेंगे? क्या केजरीवाल फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगे? ये एक अहम सवाल है। और अब की तो साहब आप लिख लीजिए, लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं
कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे हैं। और ये बहुत 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 कई तरीके तक स्पष्ट भी हो रहा है कि इस बार दिल्ली में आपकी सरकार यानी आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने गंगा के नाम पर नरेंद्र मोदी ने लूटा, यमुना के नाम पर केजरीवाल ने लूटा, और केजरीवाल का एक शर्मनाक बयान भी आ गया। दिल्ली में दिल्ली का कोई है नहीं, बात आप लोग सुन लीजिए। दिल्ली यूपी और बिहार और पूर्वांचल का लोग ही चलाता है। और केजरीवाल ने क्या कहा कि यूपी और बिहार से लोगों को लाया जा रहा है, वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाया जा रहा है। मतलब आप बताइए कि पहले यूपी बिहार का लोग आपको वोट नहीं देता था। जब यूपी और बिहार का लोग समझ गया आपकी दोगली राजनीति को, तो वो आपसे कट रहा है, तो आप यूपी और बिहार वाले लोगों को दोषारोपण देंगे केजरीवाल जी। अब आपका शीश महल साहब चूर होने वाला है। आपका जो अहंकार था, जो आपने झूठी कसम खाई थी, आपने वो कहावत जरूर सुनी होगी जो एक मैं थोड़ा मतलब वो प्रेम प्रसंग की है कि तुम्हारी हूं मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खाई थी उसने, भरी जवानी में बाल झड़ने लगे, लगता है झूठी कसम खाई थी उसने। तो अब केजरीवाल जी ने जो झूठी कसम खाई थी, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, वैगनार में घूमेंगे, सिंपल गाड़ी में चलेंगे, सिंपल शर्ट पहनेंगे, साहब उस शर्ट की कीमत जब आपको पता चलेगी तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जब आपको एक एक सच पता चलेगा केजरीवाल का, तब आपके पैरों तले जमीन हटेगी। मैं अब दिल्ली आ चुका हूं, मैं अब धरातल के मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया हूं, और मेरे कैमरे से ना बीजेपी बच सकती है, ना कांग्रेस बच सकती है, ना आम आदमी पार्टी बच सकती है। जो जनता की बात करेगा, जो देश हित में बात करेगा, जो युवा की बात करेगा, जो महिला की बात करेगा, जो प्रवासी मजदूरों की बात करेगा, जो हमारे पूर्वांचल के लोग यानी यूपी और बिहार के लोगों की बात करेगा, दिल्ली में तो साहब वही अब राज करने वाला है। अहंकार और जो मतलब बबल इनका चल रहा था आम आदमी पार्टी वालों का, ये बबल साहब फूटता हुआ नजर आ रहा है। इस बार कांग्रेस 10+ सीट लाने जा रही है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि वो सरकार बनाने जा रही है, 10+ सीट लाने जा रही है, और आम आदमी पार्टी 30+ सीट लाएगी। अब आप सोच लीजिए, आप सोचिए कि सरकार में कहीं ना कहीं खेला होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि अगर 30 पे ही आम आदमी पार्टी रुक जाएगी, 30 पर अगर आम आदमी पार्टी रुक जाएगी और 5-7 सीट अगर कांग्रेस की आ जाती है, तो भी बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी। अब आप सोचिए कि अगर 30 उनके पास है, 5-7 इनके पास में है, तो वो सरकार कैसे बना लेगी। अगर ये 10+ भी चले जाते हैं, दिल्ली में 70 सीट है, 30 गई आम आदमी पार्टी के पास, 10 गई कांग्रेस के पास, बची 30 सीट। 30 सीट पर भी बीजेपी सरकार बनाना जानती है, क्योंकि इस बार दिल्ली की बागडोर को जयशाह के पापा अमित शाह जी संभाल रहे हैं। तो अमित शाह की तो आदत है साहब कि उठो लाल एक पार्टी तोड़ो। दिल्ली में बिजली का बिल, भैया लाइट जला दीजिए। दिल्ली में बिजली का बिल की अगर बात की जाए तो आज मैंने एक वीडियो डाली थी, आपने पहले देखा होगा उस वीडियो में, कि महिला बता रही है कि कमर्शियल पे 20-25 रुपया यूनिट लिया जा रहा है और 200 यूनिट से अधिक हमारी बिजली का बिल आ रहा है। आप सोचिए और हमको कमेंट में जरूर बताइए कि इस बार दिल्ली में क्या होने वाला है। पूरी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना भी बेहद जरूरी है। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।